हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, जो सीटेट का जूनियर का पेपर कर रहे थे उसमें हम लोग सीडीपी मतलब कि बाल विकास अधिगम शास्त्र के जो क्वेश्चंस कर रहे थे, आज उसका पार्ट 2 देखेंगे। हम लोगों ने 2015 का पार्ट 1 देख लिया था, इसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था। आज आगे के 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आगे जो 16 क्वेश्चन दे रखा है क्या बता रहा है। लिखा हुआ रोल ऑफ ए टीचर इन ए क्लास इज टू, मतलब कि जो टीचर का रोल है वो क्लास में क्या है। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, फिल द स्टूडेंट विद हर ओन नॉलेज एंड प्रिपेयर देम फ्रॉम एग्जामिनेशंस, मतलब कि अपने ज्ञान में शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। या फिर दूसरा दे रखा है, ट्रांसमिट नॉलेज इन ए स्ट्रेट फैशन एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर राइट आंसर, मतलब कि सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। या फिर फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली एंड स्टिक टू द कोर्स, मतलब कि समय सारणी को कठोरता से स्ट्रिक्टली फॉलो करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। या फिर प्रोवाइड ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशन एंड फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन स्टूडेंट, मतलब सीखने को विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तो एक कक्षा में जो शिक्षक की जो रोल होता है, क्या रोल होता है, तो आपको ऑप्शन में आंसर देना है। फटाफट से आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या होगा, हमें प्रोवाइड करनी ऑथेंटिक लर्निंग, जो बच्चों की जो विश्वसनीय हो और जो बच्चों के शिक्षार्थियों को क्या करे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग दे, मतलब बच्चे स्वतंत्र चिंतन की सुविधा दे। तो ये जो कि एक टीचर का रोल होगा क्लासरूम में। तो फोर्थ ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन 17 दे रखा है हमारी स्क्रीन पे। Which of the following statement is most appropriate about children's making errors, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन से जो कथन दे रखे, स्टेटमेंट्स दे रखे बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे सही है, उपयुक्त है। तो कौन सा स्टेटमेंट है, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, चिल्ड्रन कमिट एरर्स सिंस दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू थिंक, मतलब बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए बच्चे गलतियां करते हैं। या फिर चिल्ड्रंस एरर आर इन ए विंडो इनटू हाउ दे थिंक, मतलब जो बच्चों की जो गलतियां होती है खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए वे किस प्रकार से अपनी जो थिंकिंग है उसका जो कैसे सोचते हैं। या फिर टू अवॉइड मेकिंग एरर्स चिल्ड्रन नीड टू इमिटेट द टीचर, मतलब कि गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। या फिर लास्ट ऑप्शन है, चिल्ड्रंस एरर नीड टू बी टेकन सीरियसली एंड दे शुड बी पनिश सर्वरली सो दैट दे डू नॉट रिपीट द मिस्टेक, मतलब बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और कठोर दंड दिया जाना चाहिए क्योंकि वे गलतियां ना दोहराए। तो क्या बच्चों की गलतियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है, आंसर कीजिए। तो बच्चों की गलतियां, क्या उनमें क्षमता नहीं है करने की, तो ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, क्यों, बच्चे गलतियां करेंगे तभी तो परफेक्ट होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। और कठोर दंड दे देना चाहिए, ये सब तो कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों को दंड याद करना, इन सब चीज़ों से दूर रखना है। तो इसको जो हमारा एनसीएफ भी यही बताता है, एनसीएफ 2005 भी यही बोलता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जो बच्चों की जो गलतियाँ होती है वो एक खिड़की के समान होती है, या जानने के लिए वो किस प्रकार से सोते हैं, उनकी जो थिंकिंग है वो क्या, जो बच्चे जो होते हैं वो गलतियों करके ही सीखते हैं, तो गलतियाँ जो होती है बच्चों को सीखने में सहायता करती हैं। तो जो गलतियाँ होती है वो अधिगम का ही साधन होती है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन 18 दे रखा है, असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, मतलब जो आकलन है वो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि इन टूडेज टाइम मार्क्स आर द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इन एजुकेशन, कि आज के समय में केवल अंक की शिक्षा महत्वपूर्ण है, गलत। चिल्ड्रन नीड टू बी मार्क्स सो दैट दे नो वेयर दे स्टैंड इन कॉम्परेशन टू दियर पीयर्स, मतलब बच्चों के अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके वे अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ है, ये होना चाहिए। या फिर असिस्टमेंट हेल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस लर्निंग एंड सर्व्स एज ए फीडबैक फॉर हर ओन टीचर्स, मतलब आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसमें अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी करती है। बिल्कुल सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा, आकलन का मतलब क्या होगा कि बच्चे की जो
जो अध्यापक क्या करेगा, बच्चों के अधिगम को समझेगा और क्या करेगा, अपने शिक्षण में फिर उसको सही भी करेगा। वो देखेगा बच्चा जो है किस तरीके से अच्छे से सीख रहा है, तो जो उसके में भी कमियाँ होगी वो उसको भी सही करेगा, जिससे बच्चा जो होगा वो अधिगम को अच्छे से सीख सके। तो उसका थर्ड ऑप्शन इस सही हो जाएगा। इसी से बच्चे का जो अधिगम होगा, लर्निंग होगी, बेटर होगी, क्योंकि वो समझेगा ना कि उसको कौन सा तरीका समझ में आ रहा है, किस तरीके से उसको लर्निंग देनी चाहिए, तो वो उस चीज़ों को समझेगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है 19, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ है, पाठ चर्चा ऐसी हो जो पाठ पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने, अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। तो राष्ट्रीय पाठ चर्चा की जो रूपरेखा है 2005, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो शिक्षक की हमें क्या बनानी है, इसकी जो प्राइमरी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट दे रखा है। पहला दे रखा है, टू डू द चैप्टर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक सिक्वेंशली, मतलब कि क्या करें, क्रमवार, मतलब सीक्वेंस से हो पाठ पुस्तक के अध्यायों को। या फिर करना चाहिए उसने, टू इंश्योर दैट द टीचर आस्क गुड क्वेश्चंस एंड द चिल्ड्रन राइट द आंसर इन दियर नोटबुक, मतलब कि उन्हें सुरक्षित करना चाहिए कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। या फिर to give their plenty of opportunity to the children to share their own understanding and knowledge, मतलब बच्चों को उनकी अपनी समझ हो और अपने ज्ञान को साझा करने का अवसर दिया जाए। या to discard the experience of the children and focus on the text book, मतलब फोकस किया जाए, उनके अनुभवों को निरस्त कर दिया जाए। तो उनके अनुभवों को निरस्त कर दिया जाएगा तो बिल्कुल, और टेक्स्ट बुक पे जो आधारित टीचिंग होगी वो बिल्कुल बेकार होगी। अध्याय को क्रमवार करना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। सुनिश्चित कर अच्छे प्रश्न पूछे जाए और उत्तर पुस्तिका में लिखे जाए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। वही देखिए रिपीट होकर वही क्वेश्चंस बार बार हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, बच्चों को अवसर देना चाहिए, बच्चों की जो लर्निंग होनी चाहिए उनके रियल लाइफ से जोड़ देनी चाहिए। जो बच्चे रियल लाइफ में पढ़ते हैं, अगर उससे उनकी लर्निंग हो जाएगी तो उसको बेटर समझेंगे। तो जब वो उसको समझेंगे, जब वो रियल लाइफ में वो चीज़ें कर रहे होंगे, तो उसको उनको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी और वो जो उनका अधिगम होगा वो और अच्छा हो पाएगा। क्या हमें रटने का कोई मतलब नहीं है, बच्चा जो रटे नहीं, बच्चा अपने समझे, अपने कौशल का यूज़ करे। तो उसका जो थर्ड होगा उसको क्या होगा कि उनके रियल लाइफ से उनको जोड़ दिया जाए और उनके समझ जो उनकी ज्ञान है उनको साझा करने का अवसर दिया जाए। तो थर्ड ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, 20 क्वेश्चन दे रखा है, टू इनकरेज चिल्ड्रन टू पुट इन एफर्ट्स इन दियर स्टडीज टीचर्स नीड टू, क्या लिखा हुआ है कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने, प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता है, मोटिवेट की, मतलब प्रेरित करने के लिए बच्चों को, या स्कोर मतलब बच्चों को डांटने की, या कंट्रोल द चिल्ड्रन बच्चों को नियंत्रण में रखने के लिए, या कंपेयर द चाइल्ड विद अदर्स मतलब अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को प्रेरित करने से। तो प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को क्या होना चाहिए, बच्चों को जितना मोटिवेट करेंगे, बच्चा अपने मन से चीज़ें करेगा, एक्टिव होकर करेगा, चीज़ों को ढूंढेगा, समझेगा, खोज करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सेकेंड, लिखा हुआ है, विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशन लर्निंग एंड मोटिवेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब क्या लिखा हुआ, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत है। कौन सा कथन है जो आपको अप्रोप्रिएट करता है। क्या लिखा हुआ, इमोशन डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिवेटिंग अस टू लर्न, मतलब सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, बिल्कुल होती है। जब सीखना है तो बच्चा जब मोटिवेट नहीं होगा तो कहाँ से सीखेगा। या सेकंड ऑप्शन दे रखा है, लर्निंग समथिंग न्यू इज डिपेंडेंट ऑन हाउ गुड वी आर एट दैट, मतलब कि कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि हम कितने निपुण हैं। ये भी गलत है, क्योंकि हम निपुण होंगे तभी वही चीज़ें सीखेंगे। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, बच्चा जब सीखता है तो ऐसा तो ज़रूरी ही नहीं है कि वो निपुण होगा।
सीखेगा तभी ना जब उसे वो चीज़ नहीं आती होगी। या फिर इमोशंस नीड टू बी पुश्ड असाइड टू अलाउ फॉर लर्निंग टू टेक प्लेस, मतलब सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। अब सीखेंगे तो भावनाएं जब हमारी फीलिंग्स होंगी उस चीज़ों से जुड़ी होंगी तो हम कैसे इसको अलग कर सकते हैं, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। या फिर प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही है। जो ये मोटिवेशन और लर्निंग है क्या इंटरकनेक्ट है, मतलब अगर प्रेरणा या मोटिवेशन होगा वहाँ हमारी भावनाएं तो जरूर होंगी। अगर हमें इस चीज़ को करना है हमारे अंदर से मन होगा, अंदर से फीलिंग्स होंगी, तो उसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चंस दे रखा है। बहुविकल्पी जो मल्टीपल चॉइस जो करते हैं कौन सी एबिलिटी का योग्यता का आकलन करती है, मतलब रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर, या फिर रिकॉल द करेक्ट आंसर, या कॉन्ट्रैक्ट द करेक्ट आंसर, या एक्सप्लेन द करेक्ट आंसर, मतलब सही उत्तर की पहचान करवाते हैं, या प्रत्यास्मरण कराते हैं, या निर्माण कराते हैं, या व्याख्या कराते हैं। तो फटाफट से आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। तो मल्टीपल क्वेश्चन जो आपको यही दिख रहे हैं मल्टीपल क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो उसमें आपको बताना है कि कौन सी वो एबिलिटी का यूज़ करते हैं इस ऑप्शंस में हम। तो आंसर कीजिए। तो क्या करते हैं हम रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर, हम क्या करते हैं सही उत्तर की पहचान करते हैं, चाहे हम उसको वो क्या कहते हैं रिकॉल करें कुछ भी करें, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं आप उसको सही उत्तर की पहचान करके हम उसको आंसर को टिक करते हैं। तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 दे रखा है। प्रोसेस द सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, मतलब जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें कौन सी चीज़ें वो शामिल नहीं है, नहीं पे अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ ए कल्चर, मतलब एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, या एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, मतलब कौशलों का अर्जन, या एक्वायरिंग वैल्यूज ऑफ बिलीफ्स, मतलब मूल्यों विश्वासों का अर्जन, या जेनेटिक ट्रांसमिशन, मतलब आनुवंशिक संचरण। तो कौन सी जो प्रक्रिया में जो सामाजिकरण शामिल नहीं है, तो इसमें संस्कृति और रीतियों से भी शामिल है, कौशलों के अर्जन से भी, मूल्यों और विश्वासों से भी। जो आनुवंशिक संचरण है वो सामाजिक प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो उसका जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 24 दे रखा है। व्हाट टर्म फेज डज पियाजेज यूज फॉर मेंटल स्ट्रक्चर विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग, मतलब कि मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया। स्कीमा, जोन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास का छेद, जीन, या मैच्योरेशन ब्लॉक्स, मतलब परिपक्वन प्रखंड। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या स्कीमा, जो क्या हो जाएगा हमारे जो माइंड में क्या होता है क्या होता है जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं स्कीमा के, मतलब ये तुम्हारा इस चीज़ के लिए इस चीज़ के लिए, तो क्या हो जाएगी ये स्कीमा हो जाएगा। मतलब मैं जैसे चिप होती है उसमें छोटे छोटे हर चीज़ का फोल्डर बना होता है, ऐसे ही स्कीमा होगा कि हर चीज़ों का हमारा एक पैकेट टाइप में बने होंगे। आगे बढ़ते 25 क्वेश्चन दे रखा है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की वाई डू चिल्ड्रन स्पीक द देम सेल्फ, मतलब वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चे क्या ईगोसेंट्रिक मतलब अहम केंद्रित होते हैं, या चिल्ड्रन कैन स्पीच टू गाइड दियर एक्शन, मतलब अपने कार्य की दिशा के लिए बोलते हैं, या फिर चिल्ड्रन यूज दियर स्पीच टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एडल्ट्स टू देम, मतलब क्या करते हैं वो अपने वयस्कों से आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, या फिर चिल्ड्रन आर वेरी टॉकटेटिव बाय नेचर, मतलब वो स्वभाव से ही बहुत बातूनी होती है। तो जो वाइगोस्की के अनुसार हमें बताना है बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, तो इसका आंसर कीजिए। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। तो क्या होता है जो बच्चे जो क्या होते हैं वो ईगोसेंट्रिक होते हैं, मतलब अहम केंद्रित होते हैं, अपने आप ही बोलते रहते हैं। आगे बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, अधिगम जो डिसेबिलिटी होती है लर्निंग डिसेबिलिटी वो चिल्ड्रन की वो क्या होती है बच्चों में, बताने हैव रिटॉर्टेड मेंटल डेवलपमेंट, बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, या फिर हैव लो आईक्यू, मतलब जो उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो निम्न होती है, या फिर हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट दैट लुक अलाइक, मतलब कि जो बच्चों को एक समान जो वर्ड दिखते हैं उसमें भ्रम हो जाता है, या फिर इजली रिकॉग्नाइज एंड कंपेयर्ड साइट वर्ड्स, मतलब साइट वर्ड्स वो होते हैं जो बार बार यूज़ होते हैं। इंग्लिश में आता है टर्म बहुत बार की, मतलब जैसे कोई वर्ड होता है जो हम उसको बहुत मल्टीपल टाइम बोलते हैं, जो बहुत इजी होते हैं जिसको हम समझ भी सकते हैं, ऐसे जो टफ वर्ड भी होते हैं ईजी होते हैं जिसका बार बार यूज़ होता है तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, वही साइट वर्ड्स कहलाते हैं।
तो आंसर कीजिए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसका क्या मतलब हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, बच्चों क्या होते हैं, एक समान वर्ड दिखने वाले वर्ड जो होती है उसमें अक्षरों को वर्ड में भ्रम हो जाता है। मतलब सा को वॉच पढ़ता है तो ये क्या हो जाएगा, उसको भ्रम हो जाता है। और जो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं उनकी जो बुद्धि लब्धि निम्न, उनकी बुद्धि लब्धि हाई भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिविटी क्या है, व्हाट इज़ क्रिएटिविटी आपको बतानी है। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, मतलब कि समस्याओं के मौलिक और अपसारी दोनों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता होती है। यह सृजनात्मक दोषों से ऊपर बुद्धि लब्धि को सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। बिल्कुल गलत। बुद्धि एक प्रकार का जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है। बुद्धि एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रशिक्षण कौशल है। तो क्या है बुद्धि, तो बुद्धि क्या हो जाएगी, जो बुद्धि नहीं सॉरी सृजनात्मकता क्या हो जाएगी। तो सृजनात्मक जो हमारा पहला ऑप्शन क्या लिखा, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सोल्यूशन, मतलब क्या देगी, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने तथा तैयार करने की योग्यता, मतलब ओपन थिंकिंग होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 28 दे रखा है। भारत में बहुत बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने पे अपने घर का काम करती हैं। आपके विचार में इस संदर्भ में शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए। तो जो टीचर्स है उसको क्या करना चाहिए। आस्क द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन टू गेट ट्यूशन फॉर कंप्लीटिंग द होमवर्क फॉर दियर चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहना। या फिर शी शुड गिव हार्श पनिशमेंट टू द चिल्ड्रन हु डू नॉट कम्प्लीट देयर होमवर्क, मतलब उन्हें उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपने गृह कार्य को पूरा नहीं करते। या फिर द टीचर शुड गिव होमवर्क दैट कनेक्ट्स द लर्निंग एट स्कूल टू द चिल्ड्रंस लिव एट होम, मतलब शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य करना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो। या फिर द टीचर शुड इंश्योर दैट द चिल्ड्रन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टे टिल लेट टू द कंप्लीट देयर होमवर्क, मतलब शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठे और देर तक रुके। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, बच्चे देर तक रुकेंगे और सुबह जल्दी उठेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या बच्चे को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो बिल्कुल सही, क्या मैंने बताया था बच्चे को, क्या अगर आप चीज़ें ऐसी दे रहे हैं उसके जो घरेलू जो उसके रियल लाइफ से जुड़ रही है। तो देखिए बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बस आपको क्या उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो क्या उसको अगर रट्टा करके करेंगे तो कभी क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे। क्या उनको घरेलू जीवन से अगर उसके रियल लाइफ से जोड़ दिया जाए तो लर्निंग और बेटर हो सकती है। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसके रियल लाइफ से हम जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसको सही हो जाएगा। कठोर दंड देना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ट्यूशन लगा के क्या बच्चा सीख जाएगा, बिल्कुल गलत। आगे बढ़ते हैं 29 इफेक्टिव क्लासरूम, तो क्या बताना है। द चिल्ड्रन फियर द टीचर सिंस द टीचर यूजेस वर्बल एंड फिजिकल पनिशमेंट, मतलब एक शिक्षक से डरते हैं तो क्योंकि वो मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं। या द चिल्ड्रन डोंट हैव वेरी रिकॉर्ड्स फॉर द टीचर एंड डू आस्क दे प्लीज, मतलब बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और उन्हें जैसा अच्छा लगता है वैसा करते हैं। या फिर द चिल्ड्रन लुक अप द चिल्ड्रन फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू द फैसिलिटेट दियर लर्निंग, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक की सहायता लेते हैं। बिल्कुल सही। क्या होगा, प्रभावी कक्षा में क्या कहता है, जो बच्चा होता है वो टीचर से क्या करता है कि अपने जो शिक्षक को मार्गदर्शन और सहयोग के लिए क्या करता है, टीचर की सहायता लेता है। जो टीचर क्या होता है, एक फैसिलिटेटर का काम करता है, मतलब उसके फोल्डिंग होता है। जब उसे बच्चे को जरूरत होती है तो वो टेम्परेरी हेल्प करता है और बच्चे की जो लर्निंग होती है वो और अच्छी होती है। तो क्या होता है, आपको भी एनसीईआरटी में भी कहा गया जो टीचर होता है वो क्या होता है, एक फैसिलिटेटर होता है, मतलब सुविधा दाता होता है। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यक्ष योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता है। तो परीक्षा लेना तो ये तो प्रभावी कक्षा का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 30 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेट का लिखा हुआ है, प्रेजेंटिंग डिसकनेक्टेड चंक्स ऑफ नॉलेज वुड, तो क्या हुआ, ज्ञान के एक बड़े अशब्द भाग को प्रस्तुत करना, मेक इट डिफिकल्ट टू द लर्नर्स टू गेन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि शिक्षार्थी के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने का कठिन बनाएगा।
या फिर मेक रिकॉल ईजियर फॉर द टीचर, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण का आसान बनाएगा। या फिर हेल्प लर्नर ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन ऑन देयर ओन, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। या फिर लास्ट ऑप्शंस दे रखा है, मेक द टास्क ऑफ द टीचर डिफिकल्ट एंड दैट ऑफ द लर्नर्स इजी, मतलब शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। तो फटाफट से आंसर कीजिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो क्या करेगा, ज्ञान के एक बड़े अशब्द भाग को प्रस्तुत करना, मतलब कि मेक इट डिफिकल्ट फॉर द चिल्ड्रन फॉर द लर्नर्स, मतलब कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे जो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अगर जो 15 क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट में करवाए हैं वो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जूनियर करके पढ़ी होगी प्लेलिस्ट। तो ये रहे 50 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।